Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Lycopene S injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइकोटीन एस इंजेक्शन। फ्रेंड्स, लाइकोटीन एस इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब एक बीमारी में नहीं, बहुत सारी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पार्टिकुलर आप एक डिजीज में नहीं कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एक तरह का स्टेरॉयडल मेडिसिन है। स्टेरॉयडल मेडिसिन में यह ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टेरॉयडल कैटेगरी से बिलोंग करता है। मतलब इसका जो स्टेरॉयड का जो कैटेगरी होता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड सुना होगा आपने, ग्लूकोकॉर्टिकोइड सुना, तो ठीक उसी प्रकार से यह जो स्टेरॉयड का कैटेगरी, ये कॉर्टिकोस्टेरॉयड से सिंपल बोलो कॉर्टिकोस्टेरॉयड कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता हर तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को हेट्रो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय हेट्रो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक भाल 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और क्या इसके प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे बेसिकली विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है, ये जो इंजेक्शन होता है लाइकोटीन एस, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम पाया था, जो कि एक तरह का स्टेरॉयडल ड्रग होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का होता है, जिसका इस्तेमाल अनेकों तरह के डिजीज में किया जाता है। अनेकों तरह के डिजीज में इसका इस्तेमाल किया था, अनेकों तरह के डिजीज में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। समझो कि इसका मल्टीपल यूजेज, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बातें अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज में किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका जो यूसेज है तो बहुत जगहों पे किया जाता है, लेकिन चलिए सारी जगहों के बारे में हम वन बाय वन करके देखते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ठीक है, जैसे कीड़े ने काट लिया हो, उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर उससे भी ज्यादा, मतलब एलर्जिक रिएक्शन तो है लेकिन जब बहुत ज्यादा लेवल पे एलर्जिक रिएक्शन है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन भी एक प्रकार का रिएक्शन होता है, जिसमें अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले पेशेंट को तो जान भी जा सकती है। इस बात को याद रखिए। हालांकि मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा कि एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होता क्या। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं इंसेक्ट बाइट। अगर किसी कीड़े ने काट लिया तो जाहिर सी बात है वो एलर्जी होगा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी डॉक्टर बहुत ज्यादा इस मेडिसिन के, इस इंजेक्शन को लिखते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट का आरटीआई इन्फेक्शन, ठीक है, और उसको सांस लेने में नहीं बन रहा है सही से, तो चेस्ट को क्लियर करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल पे आया, एडमिट हुआ, ठीक है, और उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो लाइकोटीन एस इंजेक्शन, या इसी को दूसरे शब्दों में लोग इफकोरलिन इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं, या कोट S100 करके नाम से अभी आता है। तो उसको जब और चेस्ट को क्लियर करना हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को स्किन डिसऑर्डर जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में कोई पेशेंट भर्ती हुआ हो, ठीक है, और उसकी बहुत ज्यादा हालत गंभीर हो, बीपी, पल्स ये सब फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस।
सेप्सिस एक प्रकार का डिजीज, उस पर मैं अलग से कोई वीडियो बना, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो सिंपली आप ये समझो कि इसका एक जगह पे इस्तेमाल नहीं किया था, इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट आया, ठीक है, एडमिट हुआ, उसको चेस्ट क्लियर नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन घट रहा है, ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया। कभी कभी तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन होते हैं जहां पे कंटिन्यू हर 10 मिनट पे, हर आधे घंटे पे लाइकोटिनेस 5-10 देने पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑक्सीजन पल्स ये 30 पे आ जाए, 20 पे आ जाए, तो उस सिचुएशन में लगातार इसको दिया जाता है, इसके क्विक रिस्पांस के लिए। और ज्यादा इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको दिया जाता है ताकि क्विक रिस्पांस करे और पेशेंट को सही कंडीशन में ला सके। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझिए कि मल्टीपल यूजेज है। इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत जगहों पे किया जाता है डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार। हालांकि मैंने बताया कितने जगहों पे किया, एलर्जिक रिएक्शन, सीवर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, फिर मैंने बताया इंसेक्ट बाइट, या तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फिर ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस, या ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझने से कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादातर याद रखिए, आपको जो देखने को मिलेंगे वो आरटीआई में परेशानी हो, ठीक है, सांस लेने नहीं बोलने, तो चेस्ट को ऑलमोस्ट क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर सर्जरी भी कई बार दफा होता है कि सर्जरी होने के बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा बेचैनी घबराहट होने लगी और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जितना इसके बारे में जानोगे ना उतना कम है, इस बात को इतना समझ। बेसिकली में कुछ जो कॉमन यूजेज है मैंने उसको बता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप या इंजेक्शन एडमिनिस्टर ना करिए। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है, दिमाग में रखना है, इस बात को याद रखें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्रा इंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई महिला स्त्री प्रेग्नेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को स्तनपान करते, उसको आप एडमिनिस्टर न करें, इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयडल ड्रग होता है। ये क्या करता है, जो साथ में मेडिसिन चल रहा है उसकी जो एक्टिविटी होती है, एफिकेसी होती है, कार्य करने की क्षमता, उसको बढ़ा देती है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं फीवर, अगर किसी पेशेंट को फीवर कंटिन्यू आ रहा है, जैसे मलेरिया हो गया, बिडाल हो गया, तो उसमें भी आपको नहीं देना है। मलेरिया आप एमपी बिडाल टेस्ट आप सुनते होंगे, ठीक है, मलेरिया टाइफाइड, उसमें भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं जॉन्डिस, अगर कोई पेशेंट को जॉन्डिस भी हो तो उसमें भी आपको नहीं देना है। इतना सारे बातों का आपको ख्याल रखना है, इन सारे पेशेंट को नहीं देना है। किसी पेशेंट को मान लो कि मलेरिया है, ठीक है, टाइफाइड है, जिसमें फीवर आ रहा है, उसको आपको नहीं देना। जॉन्डिस वाले पेशेंट को भी नहीं देना, और प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी आपको नहीं देना। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्रा इंडिकेशन भी आपको अच्छे से शानदार से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए साइड इफेक्ट। फ्रेंड्स बेसिकली इसका कुछ साइड इफेक्ट तो होता नहीं, लेकिन अगर कुछ केसेस में ऐसे देखे गए हैं कि पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, की जहां इंजेक्शन लगते हैं वहां पे इंजेक्शन साइट पे क्या हो सकता है, पेन एंड स्वेलिंग हो सकता है, थोड़ा दर्द और स्वेलिंग हो सकता है, सूज जाएगा, वहां सूजन हो जाएगा। तो ये इस तरह, हालांकि हम लोग तो आईवी की मदद से ही चलाते थे, ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में, साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं बेसिकली इसके डोज के बारे में। बेसिकली इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स डोज तो डिपेंड करता है सीवेरिटी पे, कि अगर जरूरत से ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें मतलब 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर 5-10 भी 5-6-7 ऐसे भी दिया जा सकता है लाइकोटिनेस। जिसका बीपी पल्स ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम आ गया, 30 पे 25 पे आ गया, ठीक है, तो इस ज्यादा पे ऐसे तो 40 से नीचे आने के बाद हाथ खराब। लेकिन अगर किसी का पल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे, उस कंडीशन में भी देते हैं पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए। लेकिन जनरली इसका डोज मैं बताता हूँ, आईवीबीडी दीजिए, आईवीबीडी इसका इस्तेमाल किया था 100 ml एनएस के साथ कीजिए, या ऐसे भी आप दे सकते हैं, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादातर को से इसको आईवीबीडी दीजिए। एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आईवीबीडी, ठीक है, आईवीबीडी आपको देना है। एनएस लेने की कोशिश डायरेक्ट आप ऐसे ही दे सकते हैं, आईवीबीडी दे सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि लाइकोटिनेस इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।